आज ज्येष्ठ पूर्णिमा को ही सरयू जी का प्राकट्य हुआ है। सरयू सगुण पुमान, सगुण ब्रह्म सरयू है। आप सबको ज्ञात है, भगवान नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट भये। ब्रह्मा जी ने अव्यक्त वाणी के आदेश से कठोर तप किया और उनके ज्ञानमय तप से भगवान नारायण संतुष्ट भये और भगवान ने प्रकट होकर के श्री ब्रह्मा जी को अपना मंगलमय दर्शन प्रदान किया। ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन करके प्रेम विह्वल हो गए। अश्रु कंप पुलक आदि सात्विक भाव ब्रह्मा जी के जागृत हो गए और अपने प्रथम भक्त ब्रह्मा जी का दर्शन करके कितने लंबे समय के बाद महाप्रलय काल में शेष शैया पर भगवान पौढ़े रहे। कितने सुदीर्घ काल के बाद भगवान ने किसी भक्त का पहली बार प्रत्यक्षावलोकन किया है, दर्शन किया है। अपने भक्त ब्रह्मा जी का दर्शन करके भगवान भी बहुत भावुक हो गए, इतने द्रवित हो गए कि भगवान पिघलने लग गए। भगवान के नेत्रों से जल बहने लग गया। भगवान के नेत्रों से सृष्टि के आरंभ में वह प्रकट सबसे प्रथम जल था। वो जल नहीं था, वो द्रवीभूत ब्रह्म ही था। वो द्रवीभूत ब्रह्म नहीं था, ब्रह्म ही नहीं था, अपितु साक्षात भक्त वात्सल्य था। भक्तों के प्रति जो भगवान का प्यार है, वात्सल्य है, वही नेत्रों से उमड़ रहा था। तत्काल ब्रह्मा जी ने अपने मन से सरोवर प्रकट किया जिसका नाम है मानस सरोवर। और उस मानस सरोवर में भगवान के नेत्रों के जल को प्रतिष्ठित किया। वो भगवान के नेत्रों का जल जो भक्त वात्सल्य वहां एकत्रित हुआ, वही मानसरोवर हुआ। और कालांतर में श्री वशिष्ठ जी महाराज ने जब महाराज इक्ष्वाकु को यह महिमा बताई कि सृष्टि में सबसे प्रथम परब्रह्म परमात्मा ही द्रवित होकर जल रूप हुए, वो मानसरोवर में विराजमान है, तब आपने प्रार्थना की भगवान अयोध्या में वह पवित्र जल आना चाहिए। तब वशिष्ठ जी ने और श्री इक्ष्वाकु राजर्षि ने तप किया। तब से सरयू जी प्रसन्न भई और ज्येष्ठ पूर्णिमा को सरयू जी ने मानसरोवर से आने का आश्वासन दिया, किंतु यह कहा कि हमको मार्ग प्रदान करो, हमको रास्ता तो दो। तब इक्ष्वाकु महाराज ने अपने दिव्य धनुष की प्रत्यंचा खींच करके दिव्य अभिमंत्रित सर का संधान किया और हिमालय का भेदन करके मानसरोवर का भेदन किया और मानसरोवर का दिव्य जल हिमगिरि से प्रकट हुआ। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही वह दिव्य जल प्रकट हुआ। हमारे हिमालय क्षेत्र में उत्तराखंड में दो विभाग हैं, एक कुमायूं मंडल है, एक गढ़वाल मंडल है। गढ़वाल मंडल में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री ये सब तीर्थ हैं। कुमायूं मंडल में अनेक तीर्थ हैं। उन तीर्थों में प्रधान है सरयू जी। जैसे गंगोत्री से गंगा जी प्रकट होते हैं, से सरयवा ग्राम से सरयू जी का प्राकट्य है। आज भी वहां देख करके लगता है कि जैसे विशाल विराट रूप में शालिग्राम भगवान हो, क्योंकि जहां से सरयू जी निकलती वहां बर्फ नहीं जम पाती है, वहां से जल उच्छलित होता है। तो ऐसे लगता है दूर से दर्शन करने पर कि विशाल शालिग्राम भगवान के मुखारविंद से दूध झर रहा हो। ऐसी झांकी सरयू जी की होती है। ध्वनि सुनकर धारा की ऐसे लगता है मानो कोई बालिका छन छन करके नाच रही हो, ऐसी शोभा होती है। और वे सरयू जी अयोध्या जी में आकर विराजती हैं। आज की तिथि पर साक्षात श्री रघुनाथ जी जानकी जी के सहित सरयू जी का पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, स्नान करते हैं। ऐसी सरयू महारानी की दिव्य जयंती आज है। वशिष्ठ जी को धर्म पिता के रूप में सरयू जी ने स्वीकार किया, इसलिए सरयू जी का नाम वाशिष्ठी भी है। जैसे गंगा जी को भागीरथी कहते हैं, ऐसे ही सरयू जी को वाशिष्ठी कहते हैं। गुरु पुत्री है, गुरु धर्म पुत्री है और शिष्य भी पुत्र होता है। इस नाते से सरयू जी रघुनाथ जी की बड़ी बहन भी लगती हैं। राम जी की बड़ी बहन लगती हैं सरयू जी, वशिष्ठ जी के नाते से। ऐसी सरयू जी का दिव्य प्राकट्य है। इस धरती पर नदियों में सबसे पहले सरयू जी प्रकट भई है। श्री गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा आदि नदियां बहुत पीछे प्रकट भई हैं, किंतु इस धरती पर सबसे पहले प्राकट्य सरयू जी का है। इसलिए सरयू जी का एक नाम आदि नदी भी है। क्या नाम है? आदि नदी। पुराणों में अनेक स्थलों पर अलग अलग नदियों की महिमा का वर्णन किया गया है। जहाँ नर्मदा जी का महात्म्य है वहाँ नर्मदा जी की ही महिमा का विशेष रूप में वर्णन किया। जहाँ गंगा जी का महात्म्य है वहाँ गंगा जी की ही महिमा को विशेष रूप में वर्णित किया। जहाँ यमुना जी का महात्म्य है वहाँ यमुना जी के ही महात्म्य को विशेष रूप में वर्णित किया।
और वहां यह भी बता दिया कि अमुक नदी की महिमा अमुक नदी से अधिक है, लेकिन संपूर्ण पुराणों में सरयू जी की महिमा को कहीं कम नहीं किया गया और सरयू जी की महिमा की किसी की महिमा से तुलना नहीं की गई। ये सरयू जी की सबसे बड़ी महिमा पुराणों में विद्यमान है। ऐसी सरयू जी की आज पावन जयंती है। सरयू जी विराज रही हैं सामने। नमस्ते सरयू देवी वशिष्ठ तनये शुभे ब्रह्मादि सकलैर्देवैः ऋषिभिर्नारदादिभिः सदा त्वं सेविता देवी तथा सुकृतिभिर्नरैः मानसाच्च समायाते जगतां पापहारिणी स्मरतां पश्यतां देवी पापनाशे पटीयसी ये पिबन्ति जलं देवी त्वदीयं गतमत्सरा। इसका अर्थ यह है कि हे मानस नंदिनी, मान सरोवर नंदिनी, सारे जगत का पाप नष्ट करने वाली सरयू महारानी, आप स्मरण मात्र से सबके पाप नष्ट कर देती। आपका केवल दर्शन हो जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप नाशे पटीयसी, पाप नाश में आप बड़ी कुशल हैं। मात्सर्य रहित होकर के जो आपके पवित्र जल का पान करते हैं। स्तनपानम नते मातुः करिष्यन्ति कदाचन मनुप्रभृतिभिर्मान्यैर् मानितासि सदा शुभे। जो सरयू जी का जल पीते हैं उन्हें पुनः किसी माता का दूध नहीं पीना पड़ता है, अर्थात किसी के गर्भ में ही वे नहीं जाते हैं। ऐसा सरयू जी का महात्म्य है। मनु आदि राजर्षियों ने हे सरयू जी आपका पूजन किया है। हमारे श्री अयोध्या जी में प्रायः महात्माओं के यहाँ सरयू जल पान का नियम है। घर सभी मठ मंदिरों में प्रायः रसोई भी सरयू जल से बनती है और सब लोग सरयू जी का जल नित्य प्रति पान करते हैं। उसका कारण यह है, अयोध्या में सरयू जी बहुत निर्मल हैं, बहुत ही दिव्य हैं। कोई प्रदूषण सरयू जी के जल में नहीं है। 12 मास सरयू जी का जल बड़ा दिव्य रहता है। त्वत्तीर मरणा मरणे नैव, बोलो त्वत्तीर मरणे नैव, त्वन्नाम रटनेन च ये त्यजन्ति तनुं देवी ते कृतार्था न संशयः। आपका नाम रटते रटते, आपका दर्शन करते करते जो अपने देह का त्याग करते हैं वे कृतार्थ हैं, इसमें संदेह नहीं है। त्वं तु नेत्रोद्भवा देवी हरेर नारायणस्य ही महिमा तव देवैश्च गीयते च मुहुर्मुहुः तत्र काहि मनः शक्तिः स्तवने मानुषस्य च त्वत्तीरे सर्वतीर्थानि निवसन्ति चतुर्युगे। हे भगवती, आप भगवान नारायण के नेत्रों से प्रकट भई हैं। आपकी महिमा वेदों में, पुराणों में ऋषियों ने बहुत गाई है और कहां तक कहें देवता भी आपकी महिमा का बारंबार गान करते हैं। कहते बेचारा मनुष्य आपकी स्तुति क्या करेगा, उसकी सामर्थ्य ही कहाँ है। चारों युगों में आपकी महिमा कम नहीं होती है। चाहे जितना भयंकर कलयुग आ जाए आपकी महिमा कम नहीं होगी। इसलिए सारे तीर्थ चारों युगों में आपके तट पर ही निवास करते हैं। नमो देवी नमो देवी पुनरेव नमो नमः हे वासिष्ठी महाभागे प्रणतम रक्ष बंधनात्। इस प्रकार से आप लोगों ने सरयू जी के अष्टक का पाठ कर लिया। अब हम एक बार पूरा उच्चारण कर देते हैं। नमस्ते सरयू देवी वशिष्ठ तनये शुभे ब्रह्मादि सकलैर्देवैर्षिभिर्नारदादिभिः सदा त्वं सेविता देवी तथा सुकृतिभिर्नरैः मानसाच्च समायाते जगतां पापहारिणी स्मरतां पश्यतां देवी पापनाशे पटीयसी ये पिबन्ति जलं देवी त्वदीयं गतमत्सराः स्तनपानं न ते मातुः करिष्यन्ति कदाचन मनुप्रभृतिभिर्मान्यैर्मानितासि सदा शुभे त्वत्तीरमरणे नैव त्वन्नाम रटनेन च ये त्यजन्ति तनुं देवी ते कृतार्था न संशयः त्वं तु नेत्रोद्भवा देवी हरेर्नारायणस्य हि महिमा तव देवैश्च गीयते च मुहुर्मुहुः
तत्र काहि मनःशक्ति स्तवने मानुषस्य च त्वत्तीरे सर्वतीर्थानि निविशन्ति चतुर्युगे। नमो देवी पुनरेव नमो नमः। हे वासिष्ठि महाभागे प्रणतम रक्षबंधनात्। हे वासिष्ठि महाभागे प्रणतम रक्षबंधनात्। बोलो सरयू महारानी की जय।